देख रहे हैं सच की आवाज। दोस्तों, चुनाव आयोग को शायद लगा कि एक दिन का धरना हुआ, थोड़ी नारेबाजी हुई, कैमरे घूमे और कहानी खत्म। जैसे गोदी मीडिया के प्राइम टाइम में स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है, आंदोलन खत्म, विपक्ष शांत, आयोग की जय जयकार। लेकिन राहुल गांधी ने एक लाइन में यह पूरा नैरेटिव पलट दिया। उन्होंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़े दिन और ठहरो, पेशेंस रखो, असली सीन तो अभी शुरू हुआ है। यानी चुनाव आयोग आराम की कुर्सी पर बैठ तो गया, मगर फिल्म का इंटरवल ही था ये, पूरी फिल्म अभी बाकी है। दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट करके बताइए कि आप हमें भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर झुकना पड़ेगा, अपने ही फैसले को गलती माननी पड़ेगी। मगर आज यानी 13 अगस्त को एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। विशेष गहन परीक्षण एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि इसमें हेराफेरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग को वही गलती सिर झुकाकर माननी पड़ी है। चुनाव आयोग चला था बिहार चुनाव के ठीक एन वक्त पर एसआईआर करवाने, मगर यही एसआईआर उसके गले की फांस बन गई। एक तरफ विपक्ष ने चुनाव आयोग के नाक में दम कर रखा है, लगातार एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सीधा एटम बम गिरा चुके हैं और अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नतमस्तक होना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आने लगा। मामला साफ हो गया, अब बचाव मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खबर सामने आई कि चुनाव आयोग खुद मान रहा है गलतियां होना स्वाभाविक है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ तो उसे मजबूरी में कहना पड़ा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में हमसे गलती हुई है। दरअसल 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें आरोप था कि 65 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कई गंभीर सवाल उठाए। सिब्बल ने आरोप लगाया कि इतना बड़ा खेल खेला गया है कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस एसआईआर में हेराफेरी की हद ये रही कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा हुआ और जो लोग मरे हैं उन्हें जिंदा दिखाया गया, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखिए, इस तरह की एक्सरसाइजेज में कुछ गलतियां होना लाजमी है। अगर इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर होगा तो छोटी मोटी गलतियां हो ही जाएंगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें गड़बड़ियों की संभावना रहती है। यह सिर्फ मसौदा सूची है जिसे अंतिम सूची से पहले सुधारा जा सकता है। उनका दावा था कि गलतियां जानबूझकर नहीं की गईं और हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग को यह सिर्फ छोटी मोटी गलती लग रही है, जबकि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान काटे गए हैं। यह आंकड़ा खुद चुनाव आयोग ने जारी किया है। नाम काट दिए गए, मगर विपक्ष को इसका ब्यौरा तक नहीं दिया गया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनका डेटा सार्वजनिक किया जाए ताकि पता चल सके कि किसका नाम किस आधार पर हटाया गया। लेकिन चुनाव आयोग यह डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। शायद उसे डर है कि इससे उसके खेल का पर्दाफाश हो जाएगा, मगर यह मांग लगातार तेज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने भी कहा कि चुनाव आयोग ने नियमों की अनदेखी करते हुए एसआईआर प्रक्रिया पूरी की। बीएलओ ने सही जांच नहीं की और जल्दबाजी में एसआईआर करवा दिया गया, जिससे 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से जिनके नाम हटाए गए हैं उनका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग पेश करे। इधर कपिल सिब्बल ने डेटा मांगा और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में कहा कि जवाब तैयार रखिए, ठोस सबूत के साथ।
दोस्तों, खबर साफ कह रही है, अगली सुनवाई पर देने होंगे सबूत। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बख्शी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग ठोस आंकड़ों के साथ तैयार रहे, क्योंकि अदालत अगली सुनवाई में मतदाताओं की कुल संख्या, मृत घोषित मतदाताओं और हटाए गए नामों पर सीधा सवाल पूछेगी। मतलब साफ है, चुनाव आयोग अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने कसम खा ली है कि वह अब चुनाव आयोग को सुकून से जीने नहीं देंगे। वोट चोरी का जो खेल अब तक चलता रहा, उसका पर्दाफाश करेंगे। पहला एटम बम वो फोड़ भी चुके हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अब चुनाव आयोग सीधे सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा है। दोस्तों, विपक्ष को हिरासत में लेकर सवालों से बचा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नहीं। वहां खड़े होकर जवाब देना ही होगा। अगली सुनवाई की तारीख पर चुनाव आयोग को साफ साफ बताना होगा, प्रक्रिया शुरू होने से पहले और अब के मतदाताओं की संख्या में क्या अंतर है, कितने लोगों को मृत दिखाया गया, किनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए, और इस सबके ठोस आंकड़े पेश किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि इसमें कोई चालबाजी नहीं चलेगी। पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता साबित करने वाले दस्तावेज सामने रखने होंगे। मतलब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है, अगर गड़बड़ी बड़े पैमाने पर पाई गई तो वह दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। कोर्ट को खुद इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट को रोकने वाला कोई नहीं होगा। जिसे DA और उधर राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया है, अब लड़ाई और तेज होगी। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंक रहा है, मगर अब विपक्ष के हाथ सबूत लग चुके हैं और अब पूरी पिक्चर चुनाव आयोग को देखनी पड़ेगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का एक और भंडाफोड़ किया है, विनीता देवी नाम की महिला का मामला। राहुल गांधी ने साफ कहा, पहले सबूत नहीं था, अब सबूत है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट संविधान की बुनियाद है और चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वह इसे लागू करे, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी निभाई ही नहीं। हम सिर्फ संविधान को बचा रहे हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी, हम रुकेंगे नहीं। तो सवाल है, विनीता देवी कौन है? बिहार के साता सूची में 124 साल दर्ज की गई है। सोचिए, क्या ये महिला सचमुच 124 साल की लगती है? उनका वोटर आईडी कार्ड खुद इसकी पोल खोलता है। विपक्ष का दावा है कि पहली बार उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हुआ है और यह दिखाता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी का विरोध जताने के लिए विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर उनकी तस्वीर वाले टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के अच्छे दिन नहीं चल रहे। दूसरा दिनों वह पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ। अगली सुनवाई में उसे मौजूदा और पहले के आंकड़ों की पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या डेटा पेश करता है। विपक्ष के ये आरोप कि SIR प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और विपक्षी वोटरों के नाम काटे गए, क्या ये सच साबित होंगे? फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। देखना यह है कि अगली सुनवाई में चुनाव आयोग किन तथ्यों और आंकड़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होता है।